अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उस्मान बे आरियुस और निकोला के लिए कौन सा बड़ा जाल बिछाएगा, उसी तरह आरियुस उस्मान बे के लिए कौन सा जाल बिछाएगा। क्या इस हफ्ते कुर्लिस उस्मान सीरीज की 88 किस्त नशर होगी। इन्हिसार किले की फतह के बाद क्या होगा, क्योंकि ये फतह एक नए दौर की तरफ इशारा कर रही है। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज के वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो आपको पता चले कि आपने ट्रेलर में देखा कि आरियुस ने कहा कि वो चाहे उस्मान बे का दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसने मेरा खेल खराब किया उसको अंधेरों में डुबो दूंगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि गिहातू और निकोला के अलावा उस्मान बे का कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। चूंकि गिहातू फिलहाल एनातोलिया नहीं आएगा, तो उस्मान बे का दूसरा बड़ा दुश्मन जो आरियुस के साथ इत्तेहाद कर चुका है, वो आरियुस की राह में रुकावट नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ख्याल में आरियुस ट्रेलर में जिन दुश्मनों की तरफ इशारा कर रहा है, उनमें तो फिलहाल तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस बच जाते हैं, जो कि फिलहाल सबके सामने एक मंसूबे के तहत उस्मान बे के दुश्मन बन चुके हैं। ताहम अगर आरियुस का इशारा उस्मान बे के दुश्मन निकोला की तरफ नहीं है, बल्कि तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस की तरफ है, तो फिर यकीनन आने वाली किस्त में उस्मान बे का कोई बड़ा खेल कामयाब हो जाएगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक चूंकि ये दुश्मनी उस्मान बे का खेल है, लिहाजा इस खेल की बदौलत आने वाली किस्त में इन्हिसार किले को फतह किया जाएगा। लेकिन बाद में जब आरियुस को यह खबर मिलेगी कि इन्हिसार किला फतह हो गया है, तब वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा और समझ जाएगा कि तुर्गुत बे और मिहाल कोसिस उस्मान बे की तरफ हैं। इसके बाद वो अपना मंसूबा बदल देगा और उस्मान बे के लिए पहले से मुख्तलिफ जाल बिछाएगा, और ये जाल गालिबन गुंदोज बे या फिर सैलजानातुन पर बिछाया जाएगा। अगरचे ट्रेलर में दिखाया गया है कि सैलजानातुन एक जाल में फंस चुकी हैं, लेकिन इसके बारे में यकीन रखें कि फिलहाल इस मंजर में सैलजानातुन को कुछ नहीं होगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आने वाली नई किस्त के रिलीज होने के बारे में बात की जाए, तो इसके बारे में इत्मीनान रखें, वो इस हफ्ते में पहले की तरह बाकायदगी से रिलीज की जाएगी। दूसरी तरफ एनागोल किले की फतह से पहले जो जरूरी था वो इन्हिसार किले की फतह था, जो आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि उस्मान बे, तुर्गुत बे और कोसिस के साथ मिलकर इन्हिसार किले को फतह कर लेता है। ताहम यहाँ पर यह फतह अहम नहीं है, बल्कि इस फतह के बाद क्या होगा वो अहम है, क्योंकि इस फतह के बाद आरियुस और निकोला उस्मान बे के लिए एक बड़ा धचका लगा देने वाला जाल बिछाएंगे, क्योंकि उस्मान बे इन्हिसार किले की फतह से पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जी दोस्तों, इस सारी रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।